और इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, जोशी मठ में टूटा पहाड़, लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया। उत्तरकाशी में मौसम साफ होने से तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, लगातार उत्तरकाशी पहुंच रही सेना के जवान। धराली में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना के जवान एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। धराली में सड़कों की मरम्मत का काम जारी, जेसीबी मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा, प्रशासन अलर्ट पर। जवानों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया जा रहा है। धराली स्पेशल पैरा फोर्स के जवान धराली के लिए रवाना, 2 हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। उत्तरकाशी में तबाही के बाद की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, घरों और मकानों को नुकसान। धराली गांव में बादल फटने के बाद आई थी तबाही। उत्तरकाशी में अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू, 6 लोगों की मौत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी। सेना के 10 जवान समेत 30 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी में टूटी सड़कों की वजह से राहत पहुंचाने में परेशानी, गंगनानी तक जाकर वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। हवाई मार्गों से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में 50 मीटर सड़क का हिस्सा टूटा। उत्तरकाशी से हर्षल का टूटा संपर्क, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। धराली के सबसे नजदीक पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड से कई जगह सड़क बाधित, बरसाती पानी से बहा गंगनानी पुल। देहरादून में अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फोन, उत्तरकाशी रवाना हुए अधिकारी, सैटेलाइट फोन से ऑपरेशन की सटीक जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड में नहीं थम रही आफत की बारिश, पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड के हरिद्वार में खतरे के निशान के पार गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन की लोगों से नदी के पास न जाने की अपील। बिहार के भागलपुर में उफान पर गंगा और कोसी नदियां, निचले इलाकों के घरों में भर रहा है पानी, लोगों को मदद का इंतजार। दिल्ली में स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय समारोह में पीएम मोदी ने कहा, किसानों के हितों के साथ भारत समझौता नहीं करेगा। अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच चीन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, एससीओ समिट में हो सकते हैं शामिल। भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में राहुल गांधी के घर आज इंडिया गठबंधन की बैठक, एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप के 50% टैरिफ और धमकी पर भारत का दो टूक जवाब, कहा फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण, देश हित के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। ट्रंप टैरिफ का भारतीय मुद्रा पर असर नहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत हुआ। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के दोनों शूटर्स ढेर, दोनों पर 1 लाख का इनाम था, 5 महीने से फरार थे। अफीम केस में भगोड़ा पंजाबी सिंगर जगीर सिंह गिरफ्तार, 2016 से फरार था, चंडीगढ़ एनसीबी टीम ने अरेस्ट किया। मुंबई में बांग्लादेशी सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 8 अभियुक्त गिरफ्तार, 3 हिरासत में लिए गए, सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था नेटवर्क। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 से ज्यादा घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। दिल्ली में आतंकी संगठन को फंडिंग के आरोप में 2 गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में पकड़े गए दोनों अभियुक्त। पाकिस्तानी पत्रकार फैयाज वलाना का दावा, आसिम मुनीर जल्द से जल्द राष्ट्रपति बनना चाहते हैं।